गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा 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 मसीह का मसा बंधन सारे तोड़ता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा। अपने हाथों को उठाकर बोलो, खुदावंद तेरा मसा मेरे बंधनों को तोड़े, तेरा लहू आज मुझे आजाद करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। निर्गमन 12 उसके 12 आयत में लिखा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलोठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब ये विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है, आई थिंक न्यू ईयर में, जब आप और मैं इस प्रभु भोज को आज लेंगे और हम डिक्लेरेशंस के साथ इसे लेंगे। वचन ये कहता है कि परमेश्वर के लहू में छुटकारा है। जब हम निर्गमन 12 उसकी 1 से लेके 14 आयत तक पढ़ते हैं तो इस तरह हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर यहोवा ने बर्रे के मेमने के लहू को, मेमने की कुर्बानी देकर मेमने के लहू को द्वारों के बाहर उसकी अलंगों पर, चौखटों पर लगाने के लिए बोला और ये कहा कि जो कोई भी इस दीवार के अंदर होगा, इस घर के अंदर होगा और उस घर पर लहू लगा होगा तो मृत्यु वहां पर नहीं आएगी। और परमेश्वर ने उस मेमने को कुर्बान किया। वो मेमना प्रभु यीशु मसीह थे और उसका लहू, जो मेमने का लहू था, वो यीशु मसीह के लहू को दर्शाता था कि जब मेमने की कुर्बानी होगी और लोग यीशु मसीह के लहू को अपनी जिंदगी में लगाएंगे। इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण में कहा कि जब तुम किसी जानवर को मारना तो उसके लहू को मत खाना, क्योंकि लहू में प्राण है। आज भी आप देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट में या किसी और के रीजन से, तो डॉक्टर उसका रीजन एक्सेसिव ब्लीडिंग बताते हैं कि इसकी ब्लीडिंग एक्सेस हो गई, ज़्यादा ब्लीड हो गया, इसलिए इसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि मृत्यु होने का कारण लहू है, क्योंकि वचन ये कहता है, बाइबल ये कहती है कि लहू में प्राण है। तो परमेश्वर ने कहा कि लहू में प्राण है, तो जीसस क्राइस्ट के लहू में भी जीवन है। वो जीवन जो परमेश्वर का है, वो जीवन जो आपकी प्रॉब्लम्स को फिनिश करता है, आपकी बीमारियों को फिनिश करता है, आपके डिप्रेशन को फिनिश करता है, आपकी लाइफ को सेटल करता है, आपकी होम्स को बैलेंस करता है। आज उस लहू को मैं और आप हम घोषणाओं के साथ लेंगे। आज अगर आप नशों में हैं, किसी तरह के, आपकी फैमिली, आप लोग किसी एडिक्शन में हैं, किसी तरह के ऐसी एडिक्शन, जो कोई ऐसी आदत है आपकी लाइफ में जो सही नहीं है, उन सब आदतों के ऊपर आज हम परमेश्वर के लहू की घोषणा करेंगे। आज हम शैतान के हर एक काम के ऊपर परमेश्वर के लहू की घोषणा करेंगे। जब आप इस लहू, आप इस बदन को आप मेरे साथ खाएंगे। इसीलिए आज ये लहू, ये जो बदन है, इसलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने मरियम के अंदर जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को तैयार किया तो ये मर्द के बीज से पैदा नहीं हुआ, नहीं तो वो लहू मर्द का होता और औरत का होता। वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। इसलिए जो लहू परमेश्वर के अंदर बन रहा था, एक छोटे बच्चे में जो बन रहा था, वो परमेश्वर का लहू था, वो निष्कलंक लहू था। इसलिए जब वो लहू बहा, उस लहू पर आज हम विश्वास करते हैं, उस लहू की हम घोषणा करते हैं। इसलिए वचन कहता है कि वो लहू जो हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें करता है। बाइबल कहती है जब एक धर्मी का लहू बहाया जाता है तो वो लहू धरती पर से परमेश्वर की दुहाई देता है। बाइबल कहती है अगर हाबिल का लहू बातें कर सकता है तो परमेश्वर का लहू जो जीवित है वो कितनी बातें क्यों नहीं करेगा, वो तुम्हारे लिए बात क्यों नहीं करेगा। आज मेरा विश्वास है कि जब लहू के साथ हम
प्रार्थना में जाएंगे, जब हम इस प्रभु भोज के साथ प्रार्थना में जाएंगे, जो वचन आपने पिछले हफ्तों में सुना है कि आपको अपने दिल को खाली करना है, माफ करना है, भारीपन को खत्म करना है, दुश्मनी को फिनिश करना है। अपने दिल से अगर आप इन चीज़ों को ख़त्म नहीं करेंगे, आप विश्वासियों को अपनी आशीष से जलाएंगे, उन्हें शर्मिंदा करेंगे, तो ये प्रभु भोज आपके लिए बरकत का कारण नहीं बन सकता है। क्योंकि वचन कहता है कि मसीह सिर है और हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। जब एक अंग बढ़ाई पाता है तो दूसरा अंग उसके साथ खुशी मनाता है। कोई आपको बोलता है कि आपकी आंखें कितनी सुंदर हैं, तो पूरा आपका शरीर बागो बाग हो जाता है। जब आपका एक अंग दुखता है, आपकी एक टांग दुखती है, तो आपका पूरा शरीर दुखता है, पूरे शरीर में टेम्परेचर होता है। आपका पेट खराब होता है, पूरा शरीर आपका वीकनेस फील करता है। परमेश्वर ने कहा तुम सब इस देह के अलग अलग अंग हो, और अगर हम एक दूसरे के साथ सही रीति के साथ, कोऑपरेशन के साथ, मेल मिलाप करके, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे, तो बाइबल कहती है देह उन्नति पाती है। जब देह उन्नति पाती है तो परमेश्वर इस चीज से आशीषित होता है, ब्लेस्ड होता है, और आपको भी वो ब्लेस्ड करता है। आमीन। आओ प्रभु भोज को जो आपके हाथ में है उसे निकालेंगे, और जब ये घोषणाएं मैं आपके लिए करूंगा तो आप उसे लेंगे और उन घोषणाओं को अपनी लाइफ में रिसीव करेंगे। मेरा ये बिलीव है कि परमेश्वर का आत्मा आपको आज सेम नहीं रहने देगा। अगर आपकी लाइफ में एडिक्शंस हैं, मान लीजिए आप टीवी देखते हैं और आपको मालूम है कि ये मेरी लाइफ में एक एडिक्शन है, क्योंकि ये सिर्फ कुछ लोग इसे आधे घंटा देखते हैं, जस्ट न्यूज़ के लिए देखते हैं, जस्ट कनेक्ट रहने के लिए देखते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एडिक्शन है। वो 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे देख सकते हैं। कुछ लोगों के लिए फूड एक एडिक्शन है, उन्हें डॉक्टर ने मना किया हुआ है उनके हार्ट के लिए, उनके लीवर के लिए, लेकिन उनसे कंट्रोल नहीं होता। ये भी एक एडिक्शन है। जादू टोना, शैतान के बंधन, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल एक कोई खास काम करते वक्त शैतान का अटैक होना, पवित्रताई के ऊपर अटैक होना, आज आप इन सब बातों से आजाद होंगे। आज प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके लिए बोलेगा और आप फ्री होंगे। यहां पर प्रीच करना थोड़ा अलग है, क्योंकि आवाज यहां भी गूंजती है, ये कमरा भी और रेडी होगा। तो मेरा ये बिलीव है कि आज जो आप प्रभु भोज जो लेंगे, आप उस प्रभु भोज से आशीषित होंगे। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। उस प्रभु भोज को अपने माथे से लगाओ और बोलो परमेश्वर मैं इसे लेने के लिए तैयार हूं। उस रोटी को अपने माथे से लगाओ और बोलो परमेश्वर मैं इसे लेने के लिए तैयार हूं। आज अलग तरह से प्रभु भोज होगा। जिन जिन विषयों के लिए मैं घोषणा कर रहा हूं, जब आपको लगे कि यह विषय मेरे लिए है, आप तभी प्रभु भोज लेंगे। आपको जब लगता है कि यह विषय मेरे लिए है, आप तभी प्रभु भोज लेंगे। तब तक आप इंतजार करें, और उसके बाद एक जनरल प्रार्थना होगी जहां पर सभी विषय शामिल हो जाएंगे, बाकी तब उस प्रभु भोज को ले सकते हैं। तो एक दूसरे की तरफ कोई नहीं देखेगा कि कौन किस विषय पर ले रहा है। फॉरेनर में ये प्रॉब्लम है, आपको बहुत चिंता रहती है कि कोई मुझे देखे ना, और ये एक बंधन है शैतान। तो राइट नाउ जब मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, आप लोग एक दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे, आंखें बंद रखेंगे, और जिन जिन विषयों पर मैं घोषणाएं करूंगा, जब आपको लगता है कि मुझे इन विषयों पर डिलीवरेंस की जरूरत है, मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर का लहू उस विषय में आपकी जिंदगी में बात करे और आपकी जिंदगी में उस विषय में आपको डिलीवर करे। उस प्रभु भोज को अपने माथे से लगा लें, उस जूस के पैकेट को खोल लें और कहें परमेश्वर ये लहू है, अब जूस नहीं, ये तेरा बदन है, अब रोटी नहीं। अब मैं चाहता हूं आप उसे पकड़ के रखें, मैं इसे पहले लूंगा और आप तब लेंगे जब मैं आपके विषय के बारे में बात करूंगा। अपने हाथों को उठाओ। आपका एक हाथ जो रोटी वाला है माथे पे रहे। जो बाकी लोग जिनके हाथ में प्रभु भोज नहीं, अपने हाथों को उठा सकते हैं। आहसबंदा लेब्रो शोथानमा सिंग्रा संदना
लाब्रो मुशांदी अनाबला रबा शाकुंदा नबा नेम्ब्रो सोथालीरा खासाम रांदिना शुभ्रे लिंगारियंदनबा सामू निंगोंदनबा सिखालरबा शाथुना खुसबा खांदेना बलदरबा शुमांदे निंगारबा सांदनबा शाक्रियंदनबा खालरबा शिखांदो नेम्ब्रो सोथालरबा शांदनबा साखबा खांदनबा। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रभु भोज को जो ले रहे हैं खुदाबंद, हर तरह की एडिक्शन से और पाप की स्पिरिट से जो इनको तंग करती है और अटैक करती है खुदाबंद, जैसे ये प्रभु भोज ले आज यीशु मसीह नासरी का आत्मा इन पे उतर आए, तेरा लहू खुदाबंद खुदा बात करे आज से उस आत्मा जो पाप का है, आज से वो आत्मा जो खुदाबंद गंदगी का है, जो उन्हें तंग करता है खुदाबंद रॉन्ग विजन्स के साथ खुदाबंद, खुदा आंखों की गंदगी के साथ खुदाबंद, दिमाग की गंदगी के साथ खुदाबंद, आज तेरे लहू को खुदाबंद मैं इन पर छिड़कता हूं। वो लोग प्रभु भोज लेना स्टार्ट कर देंगे जो इस आत्मा के नीचे, जिन्हें दुष्ट आत्मा तंग करता है या एडिक्शंस के नीचे पाप उन पे अटैक करता है, मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से ये लहू जो आज आप ले रहे हैं, अब ये उस पाप की स्पिरिट में के सामने और आपके बीच में और उसके बीच में खड़ा रहेगा और ये लहू के कारण आप फ्री होंगे आज से। जो तरह तरह की एडिक्शंस में है, टीवी की एडिक्शंस में है, किसी तरह के सांसारिक एडिक्शंस में है, जो फियर की स्पिरिट के नीचे हैं, जो डर की आत्मा के नीचे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में डर की आत्मा आउट, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। डिप्रेशन की स्पिरिट के नीचे हैं, जैसे ही इस प्रभु भोज के लिए वो आत्मा इनको छोड़ के चला जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज से यीशु मसीह का लहू आपके लिए बात करे। आज से मैं घोषणा करता हूं वो एडिक्शन यीशु के लहू से खत्म हो चुकी है, वो डर यीशु के लहू से खत्म हो चुका है। जो बीमार हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, बीमारी आज से यीशु का लहू तेरे और इस व्यक्ति के बीच में खड़ा है, तू इस लहू को क्रॉस नहीं कर सकती। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से जितने बीमार है उसे लेना शुरू करें, प्रभु भोज को मिस ना करें इस डिक्लेरेशन के दौरान। यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से बीमारी की आत्मा को डांटता हूं, सब गठिए की आत्मा को डांटता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। हार्मोनल्स जो इम्बैलेंस का आत्मा, गठिए का आत्मा, थायराइड की बीमारी आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर तरह की माइग्रेन, हर तरह का सर्वाइकल कैंसर, एड्स, HIV, हर तरह की प्रॉब्लम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। रसौलियां, हर तरह की पत्थरियां, हर तरह के शुगर के, बीपी के सभी बीमारियां आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर तरह का पार्किंसन की बीमारी, हर तरह का ऑटिज्म आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर तरह के हड्डियों के रोग, एक्सीडेंटल रोग, हर तरह के ब्रेन के रोग, सोचों के रोग, हर तरह के साइकेट्रिस्ट रोग आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आज से यीशु मसीह का लहू तुम्हारे और इस बीमारी के बीच में खड़ा है और ये क्रॉस नहीं करेगा। मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम, घोषणा करता हूं तुम्हारे परिवार के ऊपर, घोषणा करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में तुम आजाद हो। मैं घोषणा करता हूं इस बीमारी की आत्मा के ऊपर, घोषणा करता हूं जो लोग गरीबी की आत्मा के नीचे हैं, घर नहीं बना पा रहे हैं, गरीबी के श्राप के नीचे हैं, पैसा नहीं जोड़ पा रहे हैं, इन द नेम ऑफ जीसस ये लहू आज से तुम्हारे और गरीबी के श्राप के बीच में है। ये गरीबी का श्राप आज से क्रॉस ना कर पाएगा इन द नेम ऑफ जीसस। मैं इस गरीबी के श्राप को तोड़ता हूं। जैसे तुम इस लहू को लोगे, इस ब्लड को लोगे, इस बदन को लोगे, तुम इस श्राप से आजाद हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा बंधन सारे तोड़ता है लहू। हर बंधन यीशु मसीह नासरी के नाम में टूट जाए। बीमारी का बंधन, कर्जे का बंधन, गरीबी का बंधन, शैतान का, दुष्ट आत्मा का बंधन, आज से जादू और टोने की गंदी आत्मा, ये लहू आज तेरे और इस बंदे के बीच में खड़ा है। इस लहू के कारण आज मैं घोषणा करता हूं परमेश्वर का दास, उसका प्रेरित होने के नाते ये क्रॉस नहीं कर सकेगा यीशु मसीह के नाम में तेरी लाइफ में। ये लहू के कारण ये दुष्ट आत्मा, ये जादू, ये टोना तुम्हें क्रॉस ना कर पाएगा इन जीसस नेम। जो आत्मा की बढ़ोतरी और तरक्की चाहते और बढ़ नहीं पाते, आज से दुष्ट आत्मा, डिस्ट्रैक्शन का फोकस ना रखने वाला,
आज से लहू तेरे और इस बंदी के बीच में खड़ा है, उसको क्रॉस ना कर सकेगा। मैं तुझे फ्री घोषित करता हूं मेरी बहन, मैं तुझे फ्री घोषित करता हूं मेरे भाई। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस तुम फ्री हो। मैं सब विषयों के लिए प्रार्थना करता हूं, जो विषय रह चुके आप उन्हें मन में रखें और प्रभु भोज को ग्रहण कर लें। उन विषयों को मन में रखें जो मैंने बोले नहीं है खुदाबंद। हर वो विषय जो इनको चाहिए, इनको चाहे वरदान चाहिए खुदाबंद, इनको मैरिटल ब्लेसिंग चाहिए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए खुदाबंद, किसी भी तरह की इनको आशीष चाहिए, किसी भी तरह का छुटकारा चाहिए खुदाबंद। यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से ये लहू आज इनके बीच में खड़ा है खुदाबंद। शैतान के बीच में खड़ा है, जो उसे क्रॉस न कर पाएगा। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं। सुसाइड परमेश्वर की ओर से नहीं, सोसाइटल आत्मा मुझे डांटता हूं द नेम ऑफ जीसस। आज से ये लहू तेरे और इसके बीच में है, तू टच ना कर पाएगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं तुम्हें ब्लेस्ड घोषित करता हूं, आशीषित घोषित करता हूं। सब अपने प्रभु भोज को ग्रहण करेंगे, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। आई टेस्टिमनीज आएंगी, आप गवाहियां देंगे, आपकी बॉडी के एलिमेंट्स, आपकी वीकनेसेस, आपकी दुर्बलताएं खत्म हुई हैं, आपके जीवन से श्राप खत्म हुए हैं, आपके जीवन में जो इनफर्टिलिटी का जो बांझपन का श्राप है वो खत्म हुआ है, गुप्त रोग आपकी लाइफ से खत्म हुए, लकोरिया खत्म हुआ है, ब्लीडिंग फिनिश हुई है, यूट्रस से ब्लीडिंग खत्म हुई है, रसौलियां फिनिश हुई हैं, कैंसर फिनिश हुए हैं, एड्स फिनिश हुए हैं। मतलब आपका आत्मा आपको सपनों में बात करेगा। आज वो आपको छू रहा है। ये ब्लड जो आप ले रहे हैं वो आपके बीच में, शैतान के बीच में खड़ा होकर आपको सुरक्षित रखेगा। मैं आपको ब्लेस करता हूं और मैं आपकी गवाही का इंतजार कर रहा हूं। अभी अपने आप को चेक करें और गवाही भेजें। अभी चेक करें अपने आप को और टेस्टिमनीज को भेजें। ये लहू की ताकत आपके ऊपर है, ये लहू की बरकत आपके ऊपर है, इस लहू की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, इस लहू की हीलिंग आपके ऊपर है। आप आजाद हैं मेरी बहन, मेरे भाई, आज आप आजाद हैं यीशु मसीह नासरी के नाम। जो स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स हैं इस मिनिस्ट्री के, तुम आजाद हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं तुम्हें आजाद घोषित करता हूं। थैंक यू। बाहर वर्शिप करेंगे अलग सॉन्ग के साथ, लहू के सॉन्ग के साथ, और 10 मिनट हम वर्शिप में रहेंगे और आप अपने आप को चेक करेंगे। अपनी बॉडी पे इस तरह से हाथ रखें और वर्शिप करें और अपने आप को चेक करें और टेस्टिमनीज को भेजें। आप ब्लेस्ड हैं यीशु नासरी के नाम में। आज का प्रभु भोज आपको ब्लेस कर चुका है, यीशु का लहू आपको आजाद कर चुका है। गॉड ब्लेस यू ऑल। हिलाओ, थैंक यू जीसस। गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में। ऊंची आवाज में गैर भाषाओं में। तू बताता रहे, तू सिखाता रहे, ते जलाल हम यीशु को मसा से तेरे। तू बताता रहे, तू सिखाता रहे, ते जलाल हम यीशु को मसा से तेरे, मसा से तेरे। जब तू जुम्बश करे, पवित्र आत्मा आपके बीच में जुम्बश करे राइट नाम, और वो सारे मसलों को हल करे और पलट दे सारी चीजों को जो शैतानी है। हाथों को उठा के वर्शिप पे जाए ऊंची आवाज में। तू जुम्बश करे, हम पे छाया रहे, रूह पाक परस्तिश यूं करते रहे, रूह पाक परस्तिश यूं करते रहे। मेरी मीठी जुबान ये बेगाना ज़बान, जो मैं कह ना सकूं वो तू करता बयां। तेरी मीठी जुबान ये बेगाना ज़बान, जो मैं कह ना सकूं वो तू करता बयां, वो तू करता बयां। जब तू जुम्बश करे, हम पे छाया रहे,
अपने दोनों हाथों को उठाओ और सिर्फ हाथों को उठा के वर्शिप करना। अपने दोनों हाथों को उठाकर वर्शिप करना और खुदा से कहना, मैं समर्पित करता हूं अपना सब कुछ, अपनी इच्छाएं, अपना जीवन, अपने वरदान, अपने दान, अपना शरीर, अपना टाइम मैं तुझे समर्पित करता हूं। दोनों हाथों को उठा के वर्शिप करेंगे। जब तू जुम्बश करे, हम पे छाया करे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पूरी चर्च कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मेरा खुदा जो सदा वफा तुझको नाज़िल किया, बना दूर रहनुमा। यीशु मेरा खुदा जो सदा वफा तुझको नाज़िल किया, बना दूर रहनुमा, बना दूर